बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। जालू श्री दयाल भगवान की जय। गुरु प्यारी सात संग सभी गुरुमुखों को इस अमृत वेले की सुहावनी घड़ियों की प्रेम भरी जय सच्चिदानंद। सर्वप्रथम हम सभी गुरुमुख जन अपने परम इष्ट देव श्री श्री सुहास श्री परमहंस दातात्याल श्री प्रथम पातशाही महाराज जी संत शिरोमणि पारब्रह्म परमेश्वर परम पिता परमात्म साहू जिनकी अनंत अपार कृपा से ये सुंदर अमृत वेले का पावन समय प्राप्त होता है, उनके पावन श्री चरण कमलों में शुक्राना अदा करते हैं और निरंतर प्रार्थना करते हैं कि हमें यह सुंदर दिव्य घटिया प्राप्त हो जाए। हमेशा इसी प्रकार आप जी की कृपा हमें प्राप्त होती है। सभी गुरुमुख जन प्रेम को महसूस करें, एकांत वातावरण में अपने मन एवं चित्त की समस्त वृत्तियों को एकाग्र कर बाहरी भावों से समेट हुए जाएंगे अंतर की खोज में, स्वयं की खोज में। देखिए अपने मस्तक के बीच में भ्रिकुटी के मध्य दिव्य प्रकाश, दिव्य ज्योति जो निरंतर हमारे अंतर में, हमारे मस्तक के बीच निरंतर दिव्य तेज के साथ जगमगा रही है। निरंतर तेज दिव्य प्रकाश को महसूस करना, यही वास्तविकता है जीव की। यही जीव है
यही आत्म ज्योति है जो इस शरीर को चलाने वाली, इसके द्वारा बाहरी नेत्रों से जीव इस सृष्टि को, इस दुनिया को देखता है, वे संपूर्ण ताकत मेरे मस्तक के मध्य भ्रिकुटी के अंदर निरंतर जगमगा, निरंतर देखते रहें और अपना पूर्ण रूप से ध्यान हमारे अपने मस्तक के बीच और अपने अंतर हृदय में अपने इष्ट देव से प्रार्थना करें, सतगुरु से प्रार्थना करें, स्वयं को जानने की प्राप्त करें उनसे। और निरंतर अपनी प्रकृति के बीच इस दिव्य प्रकाश को एकाग्र भाव से देखें, उसकी दिव्य चमक निरंतर देखते रहिए और 5 मिनट के लिए बिल्कुल मौन भाव से दिव्य प्रकाश का, इस दिव्य मणि का, स्वयं का, स्वयं के स्वरूप का, आंतरिक स्वरूप का आनंद लें 5 मिनट के लिए। देखें पावन दिव्य ज्योति को।
निरंतर अपने मस्तक के बीच देखें दिव्य ज्योति, देखें दिव्य सुहाना प्रकाश। गुरुमुख को यही हमारा वास्तविक स्वरूप, जो आत्म ज्योति है, जो उस परम पिता परमात्मा की अंश आत्मा, जन्मों जन्मांतरों से इस जन्म मरण के चक्कर में आते आते विभिन्न शरीरों को धारण करते हुए आपकी बारी देव की कृपा से उस पूर्णता की ओर, उस अपूर्णता से पूर्ण सत्य की कृपा से संपूर्णता की ओर अग्रसर है। निरंतर अपने वास्तविक परिचय को, अपने वास्तविक स्वरूप को याद रखें कि मैं केवल ये माया का माटी का पुतला ही नहीं, मैं हूँ एक शक्तिशाली आत्मा, जो इस घट के अंदर विद्यमान, जो उस अनंत की ताकत है, जो उस अनंत का स्वरूप है, जो सर्व सुखों की मालिक, उस परम पिता परमात्मा की निश्चय में वही जीवात्मा, आत्म स्वरूप, ज्योत स्वरूप, जो निरंतर एक अनुपम तेज दिव्य ज्योति के रूप में मस्तक में सर्वोच्च सिंहासन पर सुशोभित हूँ। महसूस करें अपने मस्तक से निकलती हुई वह दिव्य किरण, जो उस आत्म ज्योति से निरंतर प्रकाशमान हो रही। देखें चारों ओर अपने दिव्य ज्योति के दिव्य प्रकाश, उन दिव्य किरणों को, जो मेरे मानसिक स्वरूप की, मेरे मन तन की चारों ओर एक दिव्य और एक रूप धारण करते जाते। एक अपने को उस एकांत में, उस दिव्य श्वेत रंग की किरणों, वो चमकती हुई रंग रंगी किरणों को, जिनके बीच जिस सौर्य के बीच में पूर्ण रूप से सुरक्षित हूँ। देखें स्वयं को,
और अपने अंदर हृदय में अपनी एक एक श्वास में एक एक उच्च संकल्प में पूर्ण रूप से स्वस्थ हूँ। मैं और निरंतर अपने इष्ट की कृपा का, अपने सद्गुरु की कृपा का और विश्राम करके अपने अंदर समस्त दिव्य शक्तियों को, तो इस अमृत वेले के अंदर स्वयं परमपिता परमात्मा हमारे मन की भावों को पूर्ण करने के लिए हमारी भावना के अनुसार अपनी अनंत कृपा को प्रदान करने के लिए एक एक जीव के पास, गुरुमुख के पास जो जो भी इस अमृत में विलास के अंदर मालिक से जुड़ जाते हैं, वे वो समस्त शक्तियां, समस्त दात प्रदान करते हैं। इस अमृत वेला के अंदर गुरुमुख के लिए कुछ भी प्राप्त नहीं रहता। जुड़ जाए, प्रार्थना करें अपने इष्ट देव की उन चरणों में। हे प्रभु, हे ब्रह्म स्वरूप, हे परम पिता परमात्मा स्वरूप सत्य, हमें अपना वास्तविक दिव्य स्वरूप परमात्मा ज्योति का दिव्य दर्शन दीदार प्रदान करे। जिस परम पिता परमात्मा से जो अथाह है, अनंत है, तो अंतर दिव्य ज्योति की प्रकाश जो सुंदर है, हम उसी समुद्र रूपी दिव्य ज्योति का अंश, अंश कौन मेरे मालिक, अब मुझे अपनी गोद में ले लो। परम पिता परमात्मा
अब मुझे स्वयं में समाहित कर बहुत जन्मों के पिछड़े माधव, अब के तुम्हारे लेखे जन्मों जन्मांतरों से मैं आपसे बिछुड़ कर जन्म मरण के चक्कर में अथवा दुखों को जो प्राप्त कर रहा हूँ, है मेरे सदगुरु, मेरी आत्मा की सदगति करने पर मेरे परम पिता परमात्मा मुझे स्वयं में समाहित कर लो। निरंतर अपने हृदय में प्रार्थना करते रहे और जुड़े रहे अपने मस्तक के बीच। देखिए वो दिव्य प्रकाश, दिव्य किरणें चारों ओर इस वातावरण को अपनी दिव्य रश्मियों से, अपनी किरणों से जगमगाहित कर रही। अपने आप को बिल्कुल हल्का महसूस करते हुए देखिए केवल वह प्रकाश, दिव्य ज्योति जिसका स्वरूप ही सारा संसार है। मैं वही आत्म शक्ति शरीर के अंदर मस्तक में सुशोभित हूँ। जब देखें अपने आप स्वयं को आह्वान करें अपने इष्ट देव के चरणों, उनके दिव्य परमात्म स्वरूप का, जिनका वास्तविक नाम वे परम धाम सचखंड अनामी लोक, जहाँ से परम पिता परमात्मा जो एक दिव्य ज्योति स्वरूप में इस पूरी सृष्टि का रचनाकार बनकर बैठा है, जो साकार स्वरूप में श्री परमहंसों का रूप लेकर के इस धरती पर हमें खुद से मिलाने के लिए इन रिश्ते नातों से आंतरिक मुंह को तोड़ करके इस संसारिक माया से मुक्त मोड़ करके हमें हमारी वास्तविकता को दर्शाने आते, वही वास्तविक स्वरूप आह्वान करें। तुम पिता परमात्मा की दिव्य ज्योति का और देखें अनंत ब्रह्मांड में से स्वयं मालिक अपने इस परमात्मा दिव्य ज्योति स्वरूप में धाम पर
हमसे मिलने के लिए एक ही से दिव्य प्रकाश को सच धाम से उतरते हुए एक ही उस दिव्य ज्योति को, दिव्य प्रकाश को जो अपने दिव्य तेज को फैलाते, जिसका प्रकाश सैकड़ों सूर्योदय हो जाए तो भी उन वास दिव्य किरणों का, दिव्य रश्मियों का समानता नहीं कर सकते। वो अनंत ब्रह्मांडों को रचने वाला, अनंत सृष्टियों को बनाने वाला परम पिता परमात्मा, अर्थात आत्माओं से परे, जीव बुद्धि से परे, वो अनंत जिसकी खोज में हम जन्मों जन्मांतरों से जन्म पे जन्म लेते आ रहे, वो आज हमसे मिलने के लिए स्वयं आतुर होकर के आकार स्वरूप में अपना छोड़ करके हमसे मिलने के लिए आए। परमात्म से आत्मा जुदा रहा बहुकाल, सुंदर मिलाप हो गया जब सतगुरु मिले गया। निरंतर कोटि शुक्राना करते हुए गुरुदेव अपने सतगुरु का, जिनकी कृपा से हमें सुंदर का में प्राप्त हुआ। निरंतर देखे हुए दिव्य ज्योति, दिव्य प्रकाश, एक दिव्य ज्योति किस प्रकार हमारे मस्तिष्क के बीच समा रही है। दिव्य ज्योति आत्म ज्योति में समा रही, ज्योत में ज्योत मिल गई है, एक रूप हो जाए। परमात्म ज्योति के साथ उस परम शक्तिमान करने के लिए अजपा जब का सहज समाधि का देते, केवल अपने इष्ट देव के चरणों में प्रार्थना करके उनके दिव्य स्वरूप का वास्तविक ज्ञान प्राप्त करने के लिए सहज पुरुषार्थ करते उस अमृत वेला के
अपने अंदर योग अग्नि जगाते हुए निरंतर स्वयं का ज्ञान रखते हुए इस नाशवान शरीर से सुर्त को ऊपर उठा करके अपने वास्तविक स्वरूप में दिव्य ज्योति स्वरूप, जिसको जानने के लिए, इसको समझने के लिए मैं मानव तन एवं पिता परमात्मा ये अनमोल दात प्रदान धरती पर आते और भगत की पूर्ण सत्य की शरण प्राप्त जब जीव को हो जाती है, तो उस परम पिता परमात्मा से मिलने की बारी, वो अवसर, उसका ज्ञान प्राप्त होता है कि हम कहाँ से आए हैं, कहाँ जाना है, कौन है और हमारा मालिक कौन है। समस्त सृष्टि परम पिता परमात्मा की संतान, जब उस मालिक के पास इस वास्तविकता का, इस हकीकत का ज्ञान हमें मिल जाता है, जीव का संसार में सफल निरंतर देखते रहे मस्तक के बीच में दिव्य ज्योति चारों ओर उसी कंबल व्यवस्था के अंदर एक रूप हो जाए उस परम शक्तिमान परम पिता परमात्मा ज्योति के साथ, और अपने अंदर एक अनंत सुख, अनंत शांति, अनंत आनंद की अनुभूति करें। आज हमें हमारे देव भगवान वास्तविक स्वरूप में हमसे मिलने के लिए अपने अंश आत्मा में एक रूप, जब वो सर्वशक्तिमान सर्वकला समर्थ पूर्णतः निर्विकार है, मेरी वास्तविक सब सब कमियां दूर हो, सर्वशक्तिमान परम पिता परमात्मा अंश सर्व शक्तियों की, हम जो भी अपने लिए चाहते हैं महसूस कर सकते हैं। वो हमें सब कुछ देने आए, वो हमें सेवा, भक्ति, ज्ञान के लिए मोती देने आया, हमें सोना देने आया है, हमें चांदी देने आया है, वो ही पीतल देने आया है, वो ही लोहा देने आया है।
तुम्हें क्या प्राप्त करना है? तुमने सर्वोत्तम वस्तु जो पारसमणि है, जो हीरा है, जो सर्व सुखों की खान है, उस मालिक की वास्तविक रूप है, जो सत्य है। तुमने कि उसी को मांगना है। सर्वप्रथम में महसूस करें इस दिव्य उरे के अंदर कि मैं पूर्ण रूप से स्वस्थ हूँ। मेरे तन के व मन के सभी रोग समाप्त हो गए। मेरे परिवार में जो जो रूहें मेरे संपर्क में हैं, जो मेरे इस जन्म के अंदर पिता का रूप लेकर लौकिक पिता के रूप में लौकिक के भाई पति के रूप, पत्नी के रूप, पुत्र या पुत्री के रूप, मित्र संबंधियों के रूप भी इस जन्म के रिश्ते प्राप्त हुए। वो सभी पूर्ण रूप से स्वस्थ आए और रूहें पूर्ण रूप से सुखी निर्विघ्न शांत जीवन व्यतीत कर रहे। इसी कंबाइंड अवस्था सबके लिए शांति, सेवा, मुक्ति, ज्ञान का वरदान आज अपने इष्ट देव से प्राप्त करें। वो सर्व सुखों की खान परम पिता परमात्मा सब कुछ इस अमृत वेले के अंदर देने आए। अपनी झोली फैला करके अपने शरीर को ताकत प्रदान कर द्वारा निरंतर इस अमृत वेले की इस दिव्य समय की हमें प्राप्ति होती रहे। जब वास्तविकता की मांग करते हैं तो संसार तीनों लोगों की समस्त सुख मालिक तो के बच्चे की ने गुरुमुख की झोली में डालकर भर देते हैं। निरंतर हृदय के अंदर उच्चतम संकल्पों को अच्छे संकल्पों के द्वारा अपने अंतरात्मा को भर ले। एक अनोखी खुशी हमें प्राप्त हो गई है। प्राप्त कीजिए। देखिए जो लौकिक घर प्राप्त हुआ है, ठीक है, अपनी मस्तिष्क से निकलती है उस कंबाइंड सबूत की दिव्य किरणों को इस मकान को चारों ओर से दिव्य किरणों के दिव्य आलोय से पूर्ण रूप से सुरक्षित एक दिव्य वातावरण का भाव
देखिए वे दिव्य किरणें मेरी घर के अंदर चारों ओर एक एक कोने को दिव्य प्रकाश से परम सुख शांति की भी दिव्य किरणें चारों ओर से सुरक्षा कवच प्रदान अपने घर के अंदर परिवार के अंदर किसी के लिए कुछ भी अच्छे संकल्प करना चाहते हैं कि मेरे पिता पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं, सुरक्षित हैं, कोई भी पारिवारिक मेंबर उसे रूहानी इस दिव्य किरणों के द्वारा हम अपनी दुआओं में भी सकते देखे हुए दिव्य किरणें जहाँ पर निरंतर अपने शिव के लिए भोग बनाते हैं, सोई घर के अंदर जल में थल में एक पदार्थ के अंदर में दिव्य किरणें उस अन्न भंडार की चल रही वो मेरे चारों ओर से नेगेटिविटी का वातावरण दूर हो चुका है चारों ओर सुख का वातावरण। तो मुझे भी मेरे संपर्क में आने वाले परिवारजनों को मित्रजनों को पूर्ण रूप से सुरक्षा प्रदान कर इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ इसी भाव से बैठे हुए अपने मनोभाव से अपने सम्मुख दिव्य सिंहासन तैयार करें जिस प्रकार हम अपने धर्म भैंसों को सदगुरु को दिव्य सिंहासन पर विराजमान करते वस्त्रों की सेवा करते सिंहासन की सेवा करते देखें वे निरंतर दिव्य ज्योति वही परम पिता परमात्मा की निराकार ज्योति जो हमसे कंबाइंड है वो संपूर्ण शक्तियों को हमारे अंदर भरते हुए हमारे मस्तक से निकल अपने दिव्य साकार स्वरूप अवधूत शिरोमणि श्री 108 श्री परमहंस दयाल प्रथम पाशी महाराज जी का सुंदर दिव्य साकार स्वरूप में मेरे सन्मुख विराजमान हो गई है। अपने अंतर भावों से सभी गुरुओं से दंडवत वंदना कर पावन श्री चरणों को पकड़कर दंडवत वंदना करें। अपने प्यारे स्टेप्स अमृत वेला के अंदर हुक्मनामा प्राप्त करें और उठा दें अपने अंतरात्मा को दिव्य ज्योति को इस शरीर से ऊपर इस माया के इस विकारों के गड्ढे से ऊपर जो मेरा वास्तविक स्वरूप दर्शाने परमपिता परमात्मा इसकी कृपा की है। सन्मुख देखें उस दिव्य साकार स्वरूप को दिव्य तेज को
दंडवत लाकर गुरुमुख में सभी गुरुमुख जाने 2-3 मिनट के लिए इसी साकार ध्यान में बैठ करके उसके बाद फिर समृत वेले का समापन करेंगे। अपनी प्रार्थनाएं बेनतियां साकार देव का पूर्ण रूप से धन्यवाद करें, शुक्राना करें, कोट शुक्राना करें अपने इस देव का। अपने मनोभाव के अनुसार 2-3 मिनट के लिए बैठ जाएं उसी भाव से। निरंतर अपने इस देव के चरणों में प्रार्थना करें। देखें वे किस प्रकार हमारी उंगली पकड़ के हमारे इस लौकिक घर में अपने पावन चरणों की धूलि के द्वारा अपने पावन चरणों से चलकर एक एक रूम में, चाहे कोई जागृत अवस्था में है या कोई सुप्तावस्था में है, केवल एक आप गुरुमुखों के प्रेम के लिए सबको अपनी पावन दिव्य दृष्टि से निहाल कर रहे हैं। देखें अपने इनकी नेत्रों की दृष्टि से और दिव्य किरणों से उस सबके ऊपर अकारण अनंत कृपा करते हुए मेरे घर के कोने को अपने पावन चरणों की धूलि से प्रकाशमान करते हुए चारों ओर अपने चरणों के द्वारा एक दिव्य प्रकाश प्रकाश फैलाते जा रहे अन्न भंडार क्षेत्र में जल को, अन्न को अपने नेत्रों की दृष्टि के द्वारा, अपने आशीर्वाद की दृष्टि के द्वारा परम पावन पवित्र कर रहे हैं एक एक चीज को। और देखिए किस प्रकार उन्होंने हमारा हाथ पकड़े हुए हम पर यह अनंत कृपा के कोटन कोट शुक्राना करें अपने इस देव का, सदगुरु का, उस मालिक का
जो अनंत ब्रह्मांडों का स्वामी, मैं मन बुद्धि के द्वारा जिसका पारावार नहीं पा सकता और नहीं पा सकती, उन्होंने अपनी कृपा के द्वारा, अपनी अनंत करुणा के द्वारा आज मेरी बाह पकड़कर इस भव सागर के बीच में आकर मुझे अपनी अनंत कृपाओं भरा आशीर्वाद प्रदान किया। देखिए उनका वरद हस्त अपने शीश पर इस प्रकार दोनों हाथों से मेरे शीश पर रख करके मुझे अनंत दिव्य पॉजिटिव ताकतों से भर दिया। किसी के प्रति अपने मन में किसी प्रकार की दुर्भावना को ना आने दे। इस अनंत कमाई के अंदर, इस अनंत दिव्य प्रकाश के अंदर कोई अंधकार में किरण का विचार ना आने दे। निरंतर सबके लिए सर्व सुखेन भवन्तु, सबका भला, सबका कल्याण हो, सब सुखी रहें, सब आत्म आनंद में रहें, सब उस परम पिता परमात्मा की छत्र छाया, उसके दिव्य प्रकाश के नीचे उसकी दिव्यता को प्राप्त करें। यही शुभ कामनाएं, यही शुभ भावनाएं सबको दे कि ये यूनिवर्स हमारी भावनाओं की कदर करना है और जो हमारे अंतर हृदय से अंतरात्मा से आज दुआएं निकली हैं, उनका 100 गुना रिटर्न यही कुदरत इस संसार के अंदर परमपिता परमात्मा हमें प्रदान करते हैं। यही अटल सत्य है। तीन शुक्राना करते अपने इष्ट देव को विदा दें और निरंतर उनके ध्यान के अंदर पूरा दिन समाये रहें, निरंतर महसूस करते रहें, दंडवत करें, पुण्यवा प्राप्त करें और इस परम और अमृत वेला को गाने के लिए कोटिन कोट शुक्राना अदा करते हैं। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की।